वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 250 प्लस जीके के क्वेश्चंस को, जो आने वाले इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा। इसके अलावा नेवी, एमआर, कोस्ट गार्ड, आर्मी एग्जामिनेशंस के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सभी क्वेश्चंस कहाँ से कलेक्ट किया हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, ये एक गाइडर जो नामक पब्लिकेशंस का बुक है, जो एयरमैन ग्रुप वाई के लिए आया है मार्केट में। काफ़ी अच्छा ये बुक है, जिसमें 26 सेट दिया गया है और एक मॉडल पेपर भी दिया गया है, और साथ में इसमें 1300 MCQ क्वेश्चंस भी दिया गया है जीके का। तो ये काफ़ी अच्छा है एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जामिनेशंस के लिए। देख सकते हैं न्यू पैटर्न पे है, तो जो भी कैंडिडेट, यदि आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से, आप लोग इजीली इसे परचेज कर सकते हैं। देख सकते हैं ये जो 26 सेट्स दिया गया है, 26 सेट में जितने भी जीके के क्वेश्चन था उसका कलेक्शंस मैंने बना लिया हूँ, और साथ में एक मॉडल पेपर का भी जीके का कलेक्शंस लिया हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे नंबरिंग देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं सारे अलग अलग सेटों से ये क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ जितने भी जीके का क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस कराऊंगा वाई ग्रुप के एग्जामिनेशंस के लिए, उसके बाद इंग्लिश का भी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। देख सकते हैं 250 प्लस क्वेश्चंस है इसमें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग ये नंबरिंग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्वेश्चंस को देखिएगा। बाबर और राणा संगा के मध्य कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो आप सभी जानते हैं बाबर और राणा संगा के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। और इस ऑप्शंस की बात करें, पानीपत की दूसरी लड़ाई, तो देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई और पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ था। तो ये हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, और तीसरा 1761 में। तो ये आप लोग याद रखिएगा, पानीपत की लड़ाई से क्वेश्चन बार बार बनता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? तो ऑप्शन था नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, सोन और कावेरी। तो उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली नदी है सोन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोदान पुस्तक के जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ये जितने भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है, ये सारे प्रीवियस ही क्वेश्चंस उठाकर ये पब्लिकेशन डाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। तो मैं आपको रेफर करूंगा कि ये आप लोग जरूर मार्केट से बुक लीजिए या ऑनलाइन माध्यम से ये गाइडर बुक को सेट मारिए, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा। 25 देखिए, ओजोन परत का क्या कार्य है? तो ओजोन परत का कार्य होता है पराबैंगनी किरणों को ये क्या कर लेता है, शोषित कर लेता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट जो है, क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वाशिंगटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है? तो वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो एनसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, थल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष नौसेना में कौन सा पद होता है? तो थल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का जो पद होता है वो नौसेना में कमांडर रैंक के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो थे गुलजारी लाल नंदा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्नि वीणा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऋतु पर्णो घोष जो है ये अग्नि वीणा नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? तो डीडीटी का आविष्कार किए थे डॉक्टर पाउल मयूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देश का पहला रासायनिक उर्वरक संयंत्र प्रारंभ हुआ था? तो ये रानीपेट में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नींबू, संतरा, सारंगी, खट्टे पदार्थ आदि में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो अयस्क हम लोग जानेंगे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, पैराइट, ये सभी अयस्क है, जबकि पायरोलूसाइट जो है ये लोहे का अयस्क में नहीं आता। नेक्स्ट देखिए, विश्व की इस्पात राजधानी निम्न में से कौन कहलाती है? तो पिट्सबर्ग जो है ये विश्व की इस्पात राजधानी कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, बोल्गा, डैन्यूब, डोन, पिचोरा, राइन, एल्ब आदि नदियां किस महादेश में बहती है? तो यूरोप महादेश में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। तो ये और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये सभी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइटिंगल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को नाइटिंगल्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था आराम हराम है का नारा। नेक्स्ट देखिए, शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 78 एडी में प्रारंभ हुआ था। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्किप मत कीजिएगा। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 ईस्वी में पहला परमाणु परीक्षण किया था भारत ने। नेक्स्ट है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? तो दांते जो है ये डिवाइन कॉमेडी के लेखक हैं। नेक्स्ट देखिए, वॉलीबॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये कल्पना चावला आंसर हो जाएगा इसका। बिहू लोक नृत्य कहाँ का है? तो असम का काफी फेमस लोक नृत्य है बिहू। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना होता है? 545 होता है कुल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक नौसेना का कमांड मुख्यालय नहीं है? कोची मुख्यालय है, ये कमांड मुख्यालय, मुंबई भी है, विशाखापट्टनम भी है, कालीकट नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो 2001 और 11 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य जो है ये सबसे साक्षर राज्य है। नेक्स्ट देखिए, देश में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की कुल संख्या कितना है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत में टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसको जोड़िएगा तो आपका 36 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म का एक पंथ नहीं है? तो पंथ कौन कौन से है? महायान, हीनयान, ब्रजयान, उत्तमयान ये नहीं है, ये बौद्ध धर्म का एक पंथ नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दिल्ली का शालीमार बाग किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानवजीत संधु का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के किस राज्य में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो अरस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? तो मतलब लिखा नहीं गया है। इंग्लैंड का जो है संविधान ये अलिखित है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, भारत ये सभी लिखित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो एमपी है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो पंडित रविशंकर एक मशहूर सितार वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुसेना को कितने कमानों में विभाजित किया गया है? तो 7 कमानों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक पगोड़ा किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है ब्लैक पगोड़ा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 78 ईस्वी सन में, ये जो 78 ईस्वी में प्रारंभ होने वाली शक संवत के संस्थापक कौन थे? तो कनिष्क थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो अजमेर में मुइनुद्दीन चिश्ती की जो सूफी फकीर थे उनकी दरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन थे? उस्ताद ईसा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1983 ईस्वी में प्रूडेंशियल विश्व कप प्रतियोगिता जीतने के लिए जिस वेस्ट इंडीज की टीम को भारतीय टीम ने हराया था उसका कप्तान कौन था? तो क्लाइव लाइड थे कप्तान उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? तो गुजरात ऐसा एक राज्य है जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पैरम्बूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनेजाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है? तो ये केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में घोर खूर यानी विल्ड एस कहाँ पाया जाता है? तो ये कच्छ के रण में पाए जाते हैं विल्ड एस। नेक्स्ट को है, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो यान मार्टेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीने का नाम रोम सम्राटों के नाम पर रखा गया है? तो ऐसे 3 महीना है जिसका नाम रोम सम्राटों के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आप लोग ऐसे बताइएगा कौन कौन से वो मंथ है जिसका रोम के सम्राटों के नाम पर रखा गया, आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 42.19 किलोमीटर होता है। ऑप्शन से सही है। ये नेवी एमआर में कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है हिटलर की आत्मकथा है मीन कैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो ये बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संघीय मंत्री परिषद जो है ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है? तो मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? मैंने बताया था शुरू में ही कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न स्तर पर किसे रखा गया है? तो शूद्र को सबसे निम्न स्तर पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? तो विनय पिटक का संबंध बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पे इजराइल की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा जेरूसलम, नहीं कि तेल अवीव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना था? तो ये ब्रिटेन के सहयोग से बना था दुर्गापुर स्टील प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेपेटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? हेपेटोलॉजी में यकृत का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का आता है? 5 वर्षों का होता है। लैपटॉप का आविष्कारक कौन थे? आविष्कार किसने किया था? तो सिनक्लेयर ने किया था लैपटॉप के आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी थे? तो अमीर खुसरो जो थे अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान के दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किस भाषा में किया था? तो संस्कृत भाषा में किए थे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरुड़ एयरलाइंस किस देश की वायु सेवा है? इंडोनेशिया की ये वायु सेवा है गरुड़ एयरलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये तबला वादक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजरा कप किस खेल से संबंधित है?
तो ये जो है एजरा कप, ये पोलो से होगा, ठीक है। ये एजरा जो है ना, यहाँ पर गोल्फ से नहीं होगा, पोलो आंसर से इसका होगा। भारतीय नौसेना को कितने कमानों में बांटा गया है? तो 3 कमानों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मॉन्ट्रियल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेटिकन सिटी के बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो तुवालू है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी हो गया, उसके बाद कौन है? तुवालू है, ठीक है। चीन की दीवार का निर्माण हुआ था तीसरी सदी में, ठीक है, तीसरी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। बिशप, नाइट, रूक आदि किस खेल के शब्दावली है? तो ये शतरंज खेल का शब्दावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा बोलने वालों का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इराक की राजधानी क्या है? तो इराक की राजधानी है बगदाद। क्या है? बगदाद। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हर की पौड़ी कहाँ स्थित है? तो ये हरिद्वार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनाडा का मॉन्ट्रियल निम्न में से किसका उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कनाडा का जो मॉन्ट्रियल है ये जलपोत एवं एयरक्राफ्ट के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फल को पकाने में किसका प्रयोग किया जाए? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? तो कंचनजंगा जो है ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो मीठे पानी का झील जो है, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग डल झील जो है ये मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है संसदीय प्रणाली को। थॉमस कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। दक्षेस यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में स्थित है। ओपेक शब्द का विस्तार क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी रेखा भारत एवं चीन को विभाजित करती है? तो भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा है मैकमोहन लाइन, ठीक है। और जो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसोसिएटेड प्रेस किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की समाचार एजेंसी है एसोसिएटेड प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश का संसद का नाम एलिथिंग है? तो ये आइसलैंड के संसद का नाम है। नाइचो किस देश के गुप्तचर संस्था है? तो ये जापान की गुप्तचर संस्था है नाइचो। निम्न में से कौन सा एक कोयला उत्पादन क्षेत्र नहीं है? तो देखिए जबलपुर नहीं है, जबकि सिंहभूमि, धनबाद, गिरिडीह ये सभी कोयला उत्पादन वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्क बर्फ क्या होता है? तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किए थे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टी था उसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। समता स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो जगजीवन राम की समाधि स्थल है। नेक्स्ट देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कई बार पूछा गया अलग अलग एग्जामिनेशंस में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? तो 1556 में, पहला 1526 और तीसरा 1761। याद रखिएगा ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी? तो कन्नौज में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन निर्गुण भक्ति के समर्थक थे? तो कबीर जो थे निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। नेक्स्ट है, महाराजा किस वायु सेवा का प्रतीक चिन्ह है? महाराजा किस वायु थे? एयर इंडिया वायु सेवा का प्रतीक चिन्ह है महाराजा। नेक्स्ट देखिए, सांता क्रूज हवाई अड्डा किस नगर में स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लौंग का द्वीप कहा जाता है? तो जंजीबार को लौंग का द्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इली इली लामा सब काथाम, यह प्रचलित कथन निम्न में से किनका था? तो ये जीसस क्राइस्ट का था कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतर तास किस देश की समाचार एजेंसी है? तो रूस की समाचार एजेंसी है। श्रीलंका किस वर्ष आज़ाद हुआ था? तो ये 1948 में आज़ाद हुआ था। पंबन द्वीप किस स्थित है? तो ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को सोया प्रदेश भी कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीवी सिंधु निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीमा निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? तो पेरू की राजधानी है लीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक्स ध्वज में कितने वलय होते हैं, कितने रिंग होते हैं? तो 5 रिंग होता है। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है और इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। किस देश में वर्ष 2016 के ओलंपिक्स खेल आयोजित किए गए थे? तो ब्राजील में 2016 का ओलंपिक्स खेल आयोजित हुआ था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फिल्म जगत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगभग 100 वर्ष पूर्व अमेरिका के किस शहर में गद्दर पार्टी की स्थापना हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को शहर में गद्दर पार्टी की स्थापना हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हुआ था। छऊ किस राज्य का नृत्य है? ओडिशा का लोक नृत्य है। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुआ था? तो 1986 ईस्वी में शुरुआत हुआ था स्पीड पोस्ट का। जादू या चमत्कार संबंधी वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में संबंधित है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। नागरिकता संबंधी वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो ये है भाग 2 में। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक है। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश अमृतराज का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से संबंधित है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी यानी गोल्फ कौन सा है? तो मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे सिटी ऑफ ड्रीमिंग एस्पायर्स कहा जाता है? तो ऑक्सफोर्ड को सिटी ऑफ ड्रीमिंग एस्पायर्स कहा जाता है। निम्न में से कौन एक ठंडा पवन नहीं है? तो देखिए, ठंडा पवन नहीं है तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिरोक्यो जो है ये ठंडा पवन नहीं है, जबकि मिस्ट्रियल, बोरा, लेवांटर ये सभी क्या है? ठंडा पवन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एशिया महादेश नहीं है। तो देखिए ऑप्शन दिया है, क्षेत्रफल में ये पहले स्थान पे है, एशिया तो पहले स्थान पे है, जनसंख्या में भी पहले स्थान पे है। ऑप्शन डी देखिए, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में पहले स्थान पे है। तो बाकी ये जो ऑप्शन है क्षेत्रफल में दूसरे स्थान, ये गलत है। एशिया महादेश ये वाला ऑप्शन गलत है, एशिया महादेश नहीं है, तो ये क्षेत्रफल के दूसरे स्थान पर नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, तो ये भी याद रखिएगा। भारत का पितामह किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत की एकमात्र टंगस्टन की खान कहाँ स्थित है? तो डेगान में स्थित है। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द निम्नलिखित में से किस देवता के लिए प्रयोग किया गया है? तो पुरंदर जो शब्द का यूज किया गया है ऋग्वेद में, तो ये इंद्र भगवान के लिए किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध मत का सर्वाधिक प्राचीन स्तूप कौन है? तो वो है सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हैं।
मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए कहाँ स्थित है? तो ये खड़गवासला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो राणा संगा को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मनी का कौन सा शहर सूती एवं ऊनी उद्योगों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? तो जो जर्मनी का कोलोन शहर है ये सूती एवं ऊनी उद्योगों के लिए काफ़ी फेमस है। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के रूप में भी प्रसिद्ध है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अमेरिका का फॉरेस्ट हिल किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो टेनिस खेल के लिए प्रसिद्ध है। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में किया गया था? तमिल भाषा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रसीम रथी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? तो 65 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑरेंज बुक किस देश के सरकार का अधिकृत प्रकाशन या रिपोर्ट है? तो ये नीदरलैंड का रिपोर्ट है या प्रकाशन है ऑरेंज बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड इंडियन नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। पंचायती राज की व्यवस्था संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था पंचायती राज की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? तो 1688 ईस्वी में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से संबंधित है बिस्मिल्लाह खां, काफ़ी फेमस है। बाइट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड शब्द है बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। थल सेना के दक्षिण कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पुणे में स्थित है। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो विनोबा भावे ने चलाया था। राजीव गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय जाति आई थी? तो पुर्तगाली आए थे। पंचायती राज किसका हिस्सा है? जिला परिषद का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो अटॉर्नी जनरल जो है ये भाग ले सकता है लोकसभा के कार्यवाही में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किस दिन किया था? 2 दिन किया था, 11 और 13 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने पर राष्ट्रपति का चुनाव कितने दिन में करवाना होता है? तो 6 महीने के अंतर पर करा देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 फरवरी 1948 को इसका स्वतंत्रता दिवस ये स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो आकाश गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वदाता किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को कहा जाता है? ओ ग्रुप वाले व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरा होता है? अक्रिय गैस भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंटियागो किस देश की राजधानी है? चिली की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजय कुमार किस खेल से संबंधित है? तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति जी को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट आबू में कौन सा मंदिर स्थित है? जैन मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्य सदस्य थे? तो 51 मूल्य सदस्य थे संयुक्त राष्ट्र के। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो 5 है। और अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10 है। और टोटल मिलाकर 15 हैं। चंडीगढ़ की
चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन थे? तो ली कार्बूजियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 डाउन स्ट्रीट किस देश के प्रधानमंत्री का निवास है? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को चीनी क्यूबा है, इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में इटली का नेतृत्व किसने किया था? तो मुसोलिनी ने किया था द्वितीय विश्व युद्ध में इटली का नेतृत्व। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। भारत में रबड़ किस राज्य में अधिक होता है? तो केरल राज्य में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है काजीरंगा जो अभ्यारण्य है जो असम में है, वन्य प्राणी में कौन सा जानवर मुख्य रूप से पाया जाता है? तो एक सींग वाला गेंडा काफी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतीक चिन्ह पर कौन से पशु अंकित है? बाघ अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत का कौन सा भाग देश की सीमा से जुड़ा हुआ है? तो ये शिमला जो है, कौन सा भाग? तो शिमला का जो भाग है देश की सीमा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? एनियक था। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है? तो ये हिंडाल्को है, हिंडाल्को ये जो है सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, जबकि इंफोसिस, IBM, एप्पल ये सभी सॉफ्टवेयर कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय का बागान है? तो असम में सबसे ज़्यादा चाय का बागान है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किया गया था? 1930 में आयोजित किया गया था। कई बार पूछा गया है नेवी के एग्जामिनेशंस में और एयरफोर्स एग्जामिनेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी सही है, ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नगर सबसे ज़्यादा पश्चिम देशांतर पर स्थित है? तो जयपुर जो है ये सबसे ज़्यादा पश्चिम देशांतर पर स्थित है। कह रहा है यहाँ पर निम्न नदियों में को दक्षिण से उत्तर के क्रम में किस प्रकार रखेंगे? तो देखिए, सबसे पहले दक्षिण से उत्तर के क्रम में रखेंगे। सबसे पहले तो हम कावेरी को रखेंगे, उसके बाद रखेंगे कृष्णा को, उसके बाद गोदावरी को, फिर महानदी को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो आपको देखिए, इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीन जो है ये सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बाकी स्विट्जरलैंड, जापान, यूक्रेन ये सभी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है। 5 देश ऐसे हैं जो अस्थायी सदस्य हैं। आपको कमेंट्स बॉक्स में सभी देशों का नाम लिखना है। निम्नलिखित में से भारत में उन्नतशील IRBM कौन सा है? तो अग्नि 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत के किस प्रांत में आदिवासी नहीं रहते हैं? हरियाणा में आदिवासी नहीं रहते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश, असम, केरला यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का एक अस्थायी सदन होने का कारण क्या है? तो इसका अस्थायी सदन होने का कारण एक ही है, क्योंकि यह 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के दक्षिण छोर का क्या नाम है? तो यह है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिण छोर का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो CPU को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शंस में आंसर्स इसका था C, लेकिन इसको हम आंसर C नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 3 लोगों को दिया गया था, C राजगोपालाचारी को, CB रमन को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो ये तीनों ऑप्शंस में रहता, एक चौथा ऑप्शन रहता कि ऑल, तो ऑल पर हम लोग टिक लगाते तो वो ऑप्शन सही रहता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। और विश्व की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबी सड़क कौन है? तो NH44 है। कौन है वर्तमान में? NH44, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ऑप्शन बी। भारत में खेलों का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट देखिए, महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे? तो SHJ मौनक शाह जो है ये भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थी? तो ये सुचेता कृपलानी जो है ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट देखिए, किसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? मंगल को जानते हैं, मंगल ग्रह को। ऑट्टावा किसकी राजधानी है? कनाडा की राजधानी है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल है। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश उगते सूर्य के भूमि के नाम से जाना जाता है? तो जापान को उगते सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा टोटल देखिए 25 जो सेट दिया गया था, इसमें देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो 25 सेट दिया गया था और साथ में एक मॉडल सेट, उसमें जितने भी जीके का क्वेश्चन था वो मैं करा दिया हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।